हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से 5 बजे वाली मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और उठकर थोड़ा अपना जो थोड़ा बहुत काम का था वो फिनिश किया है और फिर आ गई हूँ मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज बच्चों की फरमाइश थी आलू के पराठे खाने की। वैसे तो आलू बहुत कम बनते हैं मेरे घर में, लेकिन बच्चों की फरमाइश का तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते। कभी कभार उनका भी मन हो जाता है। तो आलू बॉईल करने रख दिए थे, आटा मैंने गूंथ के रख दिया है और आलू बॉईल हो गए उसके बाद इसको बिल्कुल मैश कर लूँगी फटाफट से। सुबह सुबह ना कितनी भी जल्दी आप उठ जाओ, लेकिन एक चीज़ रहती है कि कहीं पे टाइम की कमी ना हो जाए, बच्चों का जाने का टाइम ना हो जाए, उन लोगों को थोड़ी सी देरी ना हो जाए। ये सब चीज़ों को ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी चक्कर में ना कभी कभार जल्दी जल्दी कामों में ना थोड़ा सा गैस के आसपास रह जाते हैं, थोड़ा सा जल भी जाते हैं, होता है, ये तो हमारा रोज का है। तो बस बड़ी थैंकलेस जॉब है अपनी और इसी से हम लोग खुश है। हर एक होम मेकर जो दिन भर अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए सब कुछ करती रहती है, लेकिन फिर भी ना जब भी मतलब कि उसके काम से जब भी कोई खुश हो जाता है, उसको देख के ही वो खुश हो जाती है बस। तो बस मेरा भी सुबह सुबह यही हाल है। यहाँ पे ना थोड़ा मेरे आलू ना ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे और आटा भी थोड़ा सा गीला हो गया। देखिए ये जल्दी का काम है, तो थोड़े फट से जा रहे थे पराठे, अदरवाइज़ तो बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से फूल के एकदम ना पतले पतले से पराठे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। और युग को बहुत ज़्यादा पसंद है ये आलू के पराठे। तो बारी बारी से आकर देख रहा है, मम्मा कितने बने, जल्दी करो, मुझे जाना है स्कूल, खाने हैं, खाकर जाने। वैसे तो उसको नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता, सुबह बहुत कम नाश्ता करके जाता है, लेकिन उसकी पसंद की कोई चीज़ हो ना तो फिर वो छोड़ता नहीं है। बस यही है उसका रोज का हाल। तो पीछे से दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं, मैं फटाफट से सेक रही हूँ आलू के पराठे, जिसे देख के और खुशबू से ही बच्चे ना एकदम खुश हो गए हैं। और यहीं पे मेरी सुबह की जो मेहनत है वो सफल हो गई। यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि व्लॉग में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बच्चे चले गए स्कूल, मैं अपना मॉर्निंग वॉक करके आई, आके अपने लिए एक पराठा बनाया और बिना मक्खन के तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है पराठा। मैं जब भी मक्खन बनाती हूँ तो अपने लिए निकाल के रख ही लेती हूँ, उसके बाद में ही मतलब कि रख लेती हूँ। तो हफ्ते भर 10 दिन तक मेरा मक्खन चल जाता है। वाइट बटर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरे बच्चों को भी वैसे पसंद है, लेकिन वो लोग ना इस तरह से नहीं खाते। उन्हें ना बटर के अंदर गुड़ डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। गुड़, मक्खन और रोटी खाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए अब बच्चे चले गए हैं और किचन पूरा बिखर चुका है। तो सुबह का बच्चों के जाने के बाद, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मेरा पहला काम होता है किचन को समेटना। देखिए मैं ना टाइम नहीं रहता इतना कि किचन को समेट के चलने जाऊँ, जैसा होता है वैसे का वैसा ही छोड़ के चली जाती हूँ। फिर आकर साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उनके साथ चलने को जाती हूँ। वो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, मेरे बच्चे अपने आप चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सुबह जल्दी जाते हैं, बच्चे मेरे जैसे ही जाते हैं तुरंत उनका कॉल आ जाता है। और अगर ना हम लोग ये सब करके जाए ना तो फिर मेरे 8-9 बज जाते हो और इतने टाइम में ना मेरे पास मतलब कि काम करने का मन नहीं होता। फिर आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और चलने का मन नहीं करता, सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो एक टाइम होता है सभी चीज़ का, तो मैं आके करती हूँ, कोई भागा नहीं जाता है काम। मैं काम के लिए इतना स्ट्रेस भी नहीं लेती हूँ, मैं अपने हिसाब से कामों को करती हूँ। हाँ बस मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी होती है। यहाँ पे चिमनी भी मैंने क्लीन कर ली है, क्योंकि ऑब्वियसली आलू के पराठे बने हैं, चिमनी स्टार्ट होते ही सुबह सुबह थोड़े से तेल के छींटे वगैरह उड़ जाते हैं, तो इसको थोड़ा गंदा सा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस वहीं पे हाथ मार दिया है मैंने एक, और मेरी चिमनी बहुत बढ़िया से ठीक ठाक हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। तो बस सुबह के वही अनगिनत काम जो होते हैं हमारे, वो मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे भी बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था। कल मैं ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी शाम को ही। आज वैसे बनाने वाली थी मैं सैंडविच, लेकिन बच्चों ने बोल दिया कि सैंडविच नहीं खाना है, आलू के पराठे खाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चों को बना के देती हूँ, किसी दिन बनाऊंगी, नेक्स्ट डे मतलब कि कल बनाऊंगी। आटा कल का मतलब कि पीस के रखा हुआ है, तो इसको ना गरम गरम नहीं भरते हैं कंटेनर में, इसीलिए ना मैं रहने देती हूँ। ऊपर हल्का सा कोई चीज़ ढक देती हूँ जिससे उसको एयर मिलती रहे और आटा मेरा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही कंटेनर को मैं रिफ़िल करती हूँ। गरम गरम आटा होता है वो चिपक जाता है पूरी तरह से और ना स्मेल सी आने लगती है। तो बारिश के मौसम में तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ इतनी लगातार बारिश हो रही है। जिस टाइम ये वीडियो बन रहा था उस टाइम नहीं, आज जिस टाइम आपके पास ये वीडियो आ रहा है, ये व्लॉग जब आएगा उस दिन की बात है, आज की बात है ये।
तो बहुत ज़्यादा मतलब पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, दिन भर आती रहती है। तो थोड़ा बारिश के टाइम में ना ये सब चीज़ों को आपको संभाल के काम करना होता है। अगर आप सोच समझ के संभाल के काम करते हो ना, तो बारिश के टाइम पे भी अपना आपका घर ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। कहीं पे भी ना तो किसी तरह की स्मेल आएगी, ना ही किसी तरह का इस तरह से आटा वाटा का नुकसान होगा। और इतनी महंगाई में अगर घर के खाने की चीज़ों का नुकसान हो, ये तो हम होम मेकर्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ मैं नहीं, हर किसी मम्मी की बात है ये। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है मेरा, सुबह सुबह समेटना ही चल रहा है। दही बना के रखा था कल। मैं स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दही की। मैं कभी कभार ना इस तरह से सूंघ लेती हूँ और चेक भी होता है इसी बहाने की खट्टा तो ज़्यादा नहीं हो गया है। फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज से कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें थी उनको मैंने बाहर निकाल दिया है। अब डाइनिंग टेबल के ऊपर की जो चीज़ें थी, मतलब दिन भर घर के सेंटर में रहता है ना, तो हर एक मिडिल क्लास हमारे घरों का यही हाल होता है कि डाइनिंग टेबल खाने से ज़्यादा तो ना हम लोग चीज़ों को डंप करने के लिए एक तरह का ना ये डंपिंग जोन हो जाता है हमारा। तो चीज़ों को डंप कर देते हैं हम लोग। दिन भर यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आती है, वो सारी सुबह को हम लोग उठाते हैं, टेबल को खाली करते हैं दूसरे दिन की चीज़ों को रखने के लिए। कोई नहीं, मजाक कर रही, हो जाता है, बच्चे हैं छोटे। हस्बैंड ने सब लोगों को दिन भर डांटते रहने से तो अच्छा है कि चलो भाई हम ही उठा लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समझा देती हूँ बच्चों को, क्योंकि लाइफ का लेसन लेना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रह ही जाता है। और मैं भी कभी कभार मार्केट से आती हूँ तो अपना पर्स वर्स यहाँ पे रख देती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में मुझे ही उठाना होता है, लेकिन आते ही थके हारे हम लोग होते हैं तो रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उठाने के बाद टेबल को क्लीन किया। चेयर्स के ऊपर भी कचरा बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो वो भी साफ़ कर लिया है मैंने अच्छे से झाड़ झूड़ के। और उसके बाद नंबर आ जाता है मेरे ये सर्विस टेबल का, किचन के पीछे वाला जो प्लेटफॉर्म होता है वो वाला। तो यहाँ पे ना किचन का जितना भी खाना बनता है, एक्स्ट्रा की जो चीज़ें होती है, ये भी यहाँ पे भी बहुत सारी रखी जाती है। और यहाँ पे तो किसी को हम दोष दे ही नहीं पाते, क्योंकि किचन तो सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ। और इतनी ज़्यादा मतलब कि मिट्टी विट्टी आ जाती है ना, रोज़ रोज़ इतनी डस्टिंग करने के बाद भी धूल कहाँ से आती ना, ये नहीं समझ आता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ऊपर से खाने पीने की चीज़ें होती है, बच्चे छोटे लेते हैं, रखते हैं खाना पीना, तो ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और इतने में मेरी ना यहाँ पे लाइट चली गई थी। मैं दरवाज़ा खोलने जैसे ही जाती हूँ, लाइट फिर से वापस आ गई थी। तो बस ये वाला एरिया भी सुबह सुबह फटाफट से मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि ना ये सारी क्लीनिंग अगर सुबह को हो गई ना तो हो गई। मेरा ये ऐसा है। हाँ, सब लोग, बहुत सारे लोगों के अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। कोई लोग दोपहर में डस्टिंग करते हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मेरा क्या है, एक बार मैं पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मेरा झाड़ू पोछा होता है। अदरवाइज़ डस्टिंग से पहले ही मतलब कि झाड़ू पोछे से पहले ही डस्टिंग होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो मुझे ना फिर चिड़चिड़ ऐसा लगता है, क्योंकि डस्टिंग करते बहुत सारा कचरा नीचे गिर जाता है। डस्टिंग होता ही यही है, तो फिर उसके बाद फिर झाड़ू लगाना और फिर वो सब ठीक नहीं लगता है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले ना डस्टिंग हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा सर्विस टेबल मैं ना अच्छे से यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लीन कर लूँगी ऊपर से नीचे तक। जब अब हथियार उठाया ही है, तो फिर युद्ध पूरा होने के बाद, जंग अपनी पूरी क्लीनिंग की हो जाएगी, उसके बाद ही ये हथियार अब रुकेगा। इसके अलावा तो ये रुकने वाला है नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रिज किचन में आता है। देखिए, किचन में ही इतनी सारी चीज़ें होती है, इतना काम होता है, इसके लिए ना मन का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काम को काम समझ के करोगे ना, तो फिर तो हो गए आपके काम। फिर आपको ना वो उस कामों को करने में कोई मज़ा भी नहीं आएगा, आलस ही आएगा, यार क्या रोज़ उठ के यही करना। ये रोना होता है बहुत सारी लेडीज़ों का कि हमें तो रोज़ उठ के ना साफ़ सफाई करनी होती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यही हमारा तो रोज़ का काम होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लोग ना काम को काम समझ के करते हैं। आप देखिए पीछे मेरे बेडरूम का क्या खतरनाक हाल है, आप देख सकते हो। ये तो अभी बाकी ही पड़ा है, तो वो तो बाद में करूँगी। यहाँ पे फिर से मैंने थोड़ा सा ना गेहूँ पीसने के लिए रख दिया है। सोचा कि आटा चक्की को अब साफ़ ही करना है, तो एक बार पीस ही लेती हूँ, फिर जाके सफाई करूँगी। तो उतने में देखती हूँ कि स्टोर रूम पूरा बिखर चुका है। यहाँ से भी चीज़ें उठाते हैं, रखते हैं, और किसी तरह का ना कोई यहाँ पे सेल्फ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मुझे सेल्फ लगवाने हैं अभी, तो पता नहीं अब वो तो कब होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन पहले यहाँ पे चीज़ों को अच्छी अच्छी तरीके से समेट के ठीक ठाक करके बढ़िया तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर जब चीज़ चाहिए होगी तब कोई मिलेगा नहीं, और फिर चीज़ें बढ़ती जाती है घर में। ये हमारे साथ होता रहता है। तो यहाँ पे मैं जब भी, मतलब कि रोज़ का ये मेरा है, जिस जगह से निकलती हूँ उस जगह पे कुछ भी फैला फैला सा दिखता है ना, तो वहाँ से चीज़ों को उठा लेती हूँ
और फिर वहीं जाके साफ़ करके फिर उस कोने को क्लीन करके ही निकलती हूँ, ताकि दूसरी बार जब जाऊँ ना तो उसको देख के मुझे सुकून मिले। तो कामों को करने के लिए एनर्जी से ज़्यादा ना मन से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके तब जब मेरे जितना घर हो आप लोगों का। और आप लोगों को मतलब कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़ा घर ही होना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कामों को मन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपका घर आपको हर टाइम नीट एंड क्लीन मिलेगा। मेरा कहने का ये मतलब था, प्लीज़ नेगेटिवली मत लेना। तो बस यहाँ पे ना चीज़ों को फटाफट से समेट के अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है। कचरा जितना भी मैं बाहर निकाल दूँगी, और जाले मकड़ी के जितने भी थे वो सब भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिए थे। उसके बाद नहा धो के करेंगे अब हम पूजा पाठ। तो घर में धूप जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दिन में 2 बारी सुबह शाम धूप जलाते हो तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो दूर चली जाती है, और घर में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आती है। घर में माँ लक्ष्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मी के बिना तो आज के टाइम में जीवन मतलब कि नामुमकिन है, आप लोग समझ सकते हो। तो बस उसी लिए पूरे घर में मैं हमेशा रोज़ धूप करती हूँ, दिन में दोनों टाइम धूप करती हूँ। उसके बाद मेरी पूजा पाठ होते हैं। वो तो बस कुछ इस तरह से होता है, और घर से नेगेटिविटी हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि दूर रहे, जितना हो सके उतना मेरे घर से नेगेटिविटी दूर रहे। मैं दोनों टाइम मतलब कि एक टाइम शाम को ना आपको घर के बाहर दिया जलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे भी आपके घर की काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती हैं। बहुत मतलब कि आज के टाइम में इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। अगर वो नेगेटिविटी के बारे में मैं लेकर बैठ गई तो पूरा व्लॉग भी इसमें कम पड़ जाएगा। कोई नहीं, चलिए अब खाना वाना बना लेते हैं। घर के काम तो सारे साफ़ सफाई वाले हो चुके हैं। आज खाने में बन रही है कढ़ी दही। जैसे कि आप लोगों को ने देखा, मैंने कल बना के रखा हुआ था, और ऊपर से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी दही आगे का भी पड़ा हुआ था। तो सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं, अब कढ़ी बना लेते हैं आज। तो पहले मसालादानी फिल कर लेती हूँ। मसाले बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। तो वो फिल कर लेती हूँ। इतने में मेरा तेल गर्म हो गया था। मैं किचन में हूँ और मल्टीटास्किंग ना हो तो मेरे लिए नामुमकिन ही है। एक साथ में 3-4 काम मेरे चलते रहते हैं, और इसी चक्कर में ना कभी कभार तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। वैसे भी धुआंधार तेल गर्म होना ही चाहिए, तभी जाके ना आपका खाना अच्छा बनेगा। और हाँ, जब धुआंधार तेल गर्म हो जाता है ना, तो एक ये चीज़ रहती है कि आपको दोनों हाथों को फटाफट चलाना होगा, नहीं तो फिर आपका खाना जल भी सकता है। और अगर आपका तड़का जल गया ना तो फिर समझ लेना कि खाने की पूरी जान ही ख़त्म हो गई। ये ना कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते जो हमारी दादी नानी हमारी मम्मियाँ हमेशा किया करती थी, कि बहुत सारी चीज़ों को ना थोड़ा संभाल संभाल के देखना होता है, करना होता है। थोड़ा सा तेल गरम ज़्यादा है तो फिर हाथ को जल्दी चलाना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। और मेरा तो हमेशा तड़का लहसुन वाला ही होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लहसुन पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, हरी मिर्च है वो ग्रीन ग्रीन सी है। तो बस उसके बाद ये जो बेसन वाला दही का घोल था वो डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दूँगी, और उसके बाद जाके फिर इसमें थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें मसाले करूँगी। आप ना भी चाहो ना तो भी इसमें सिर्फ नमक डाल के गरम मसाला डाल दो। वाइट कढ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ गुजरात में ना बहुत ज़्यादा बनती है ये वाइट वाली कढ़ी। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। सिर्फ इसमें लाल मिर्च ही नहीं पड़ती है और हल्दी नहीं पड़ती है, 2 चीज़ नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे ना बच्चों को एक आदत है कि कढ़ी हमेशा येलो होनी चाहिए। अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट कढ़ी, लेकिन युग और उसके पापा को पसंद नहीं है। तो अब सबका ख्याल भी रखना पड़ेगा। चलिए, अब बाकी के काम तो हो चुके हैं। कपड़े मेरे सबसे लास्ट में सूखते हैं हमेशा, क्योंकि मैं ना हाथों से धोती हूँ ना, तो बाथरूम में कपड़ों को पड़े रहने देती हूँ बहुत टाइम तक, तो उसका ना पूरा पानी निकल जाता है। तो जब तक उसका पानी नहीं निकलता रहता है तब तक मेरे काम हो जाते हैं। तो मुझे ना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कम मेहनत में ज़्यादा काम। थोड़ा हार्ड वर्क नहीं, आजकल ना स्मार्ट वर्क का ज़माना है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से ना कुछ नहीं होता है। तो बस फटाफट से कपड़े यहाँ पे सुखा दूँगी और उसके बाद करूँगी घर के आगे के काम। और अगर सच बताऊँ ना तो मुझे कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको सुखाना और सूखे हुए कपड़ों को लाकर फोल्ड करके रखना, तय करके रखना, ये 2 चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक सी हो जाती हैं। थोड़ा मुझे हार्ड लगता है। होता है ना, कोई कोई काम होता है, सबकी डिक्शनरी में एक काम तो ऐसा होता ही है कि जिनको देख के ना आपको मतलब कि करने का मन नहीं करता काम को। कोई नहीं, चलिए कढ़ी यहाँ पे पक गई है मेरी, तो मैं लगा लूँगी ऊपर से तड़का। तड़के वाली कढ़ी बनाते हैं आज। वैसे तो मैंने तड़का ही पहले डाल के ही लिया था, लेकिन डबल तड़का कढ़ी बनाती हूँ तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने राई ज़ीरा डाल दिया। तेल धुआंधार गर्म हो चुका है। उसके बाद
इसमें ना प्याज भी डाल सकते हो आप, तो मैंने प्याज डाल दिए हैं लंबे लंबे से कट किए हुए, और लहसुन की चटनी भी डाल सकते हो या फिर लहसुन भी डाल सकते हो आप। मैंने सिर्फ प्याज डाले हैं क्योंकि अभी लहसुन छीलने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस चीज़ों को सारे डाल के अच्छे से फिर मैं तड़का, मतलब प्याज को ना एकदम गोल्डन ब्राउन रंग का क्रिस्पी क्रिस्पी होने देना है और वो तड़का डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। और बस, तो अब ये तड़का रेडी है और तड़का डाल देंगे हम कढ़ी में, और उसके तैयार होते ही फिर सबको दे दूँगी मैं खाना। इतने में बच्चे भी आ जाएंगे, हस्बैंड भी आ जाएंगे। और यहाँ पे गरम गरम ये तड़का पैन जो मैंने कढ़ी में डाल दिया था, तो कढ़ी के छींटे ना बहुत ज़्यादा उड़े थे। कोई नहीं, इसको अभी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आजकल ना मैं पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ घर में सारा काम फिनिश होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।